बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस स्पेशल रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े के पाए की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा तरीके से हम इसको बनाएँगे। बहुत से घरों में मुख्तलिफ तरीके से पाए बनाए जाते हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त से जो पाए बनाए जाते हैं, उनका अलग ही लेवल होता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ा पाया ले लिया है और उसके मैंने इस तरह से छोटे जो हैं वो पीस करा लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने जो इनके ऊपर बाल होते हैं उनको साफ़ कर लिया था पहले और फिर इनको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से मल के धो लिया है। तो अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे पाए और साथ ही 2 लीटर इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेके उनको इस तरह से रफली काट लिया है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन को मैंने फ्रेश लेके तो कूट लिया है, ये 1-1 टेबल स्पून है, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके रफली काट के वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। तो मिक्स कर लेंगे इधर हल्का-सा। अब पायों में जो एक स्मेल सी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इससे जो पाओं में जो स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इनको अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर लेंगे अब और इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 45 मिनट में जो है हमारे पाए वो अच्छे से गल जाएँगे। 45 मिनट के लिए हम इसकी सीटी लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने प्रेशर कुकर आपका बंद कर दिया था, 45 मिनट हो चुके हैं और पाए को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गले हुए हैं। देखिए हड्डी से जो गोश्त है वो अलग हो चुका है। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो यखनी है हम इसको अलग कर लेते हैं पाव से। तो ये देखिए यहाँ पे जो यखनी है वो मैंने अलग कर ली है। अब बाकी का जो मटेरियल है मेरे पास इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कुकिंग ऑयल और ये जो खड़े मसाले हैं वो ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जो इनकी खुशबू है वो इसके अंदर तक आ चुकी है। तो इनको निकाल देंगे बाहर और इसके अंदर हम आधा कप ही कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे क्योंकि पाए के अंदर जो है वो अपनी भी बहुत ज़्यादा फैट होती है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें ऑयल या घी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो घी को हम शामिल करके तो अच्छे से अब यहाँ पे हमने पाव की भुनाई कर लेनी है। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। तो ये मसाले डाल के अब हम अच्छे तरीके से सब मसाले की भुनाई करेंगे। पाए भी जो है वो भूनने के बाद इनमें जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे तरीके से हमने अब 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे इनकी भुनाई करनी है। तो अच्छा पाए बनाते वक़्त आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो पाए हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। जैसे आप प्रेशर कुकर की सीटी लगाते हैं तो उस दौरान आपने जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना है ताकि अच्छे तरीके से जो पाओं की यखनी है वो निकले और पानी है जो वो ज़्यादा खुश्क ना हो। तो जितनी अच्छी इनकी यखनी निकलेगी उतने ही जो लज़ीज़ हैं हमारे पाए बन के तैयार होंगे। तो इस चीज़ को आपने ख़ास ध्यान रखना है कि पाए जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ, तभी खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे तकरीबन देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। आप इसकी रंगत चेक कर लें। मेरे ख़्याल में ये तरीका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है पाए बनाने का। तो अब हमने ये यखनी इसके अंदर से निकाल के रखी थी उसको हम शामिल कर देंगे दोबारा से इसके अंदर। हमने कोई भी एक्स्ट्रा या बाहर से पानी इसके अंदर अब हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है, तो ये देखें आप हमारे शोरबे की लुक चेक करें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसके अंदर जो है वो शोरबा रख सकते हैं। तो बहुत ही परफ़ेक्ट इसका जो शोरबा है वो तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे इधर और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे जो बीफ पाए हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। किसी की दावत में आप इसको बना सकते हैं, स्पेशली ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी और आसान लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।